जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में आज जिले के तारनगर ब्लॉक की सारायण व सोमसीसर ग्राम पंचायत तथा रतनगढ़ ब्लॉक की लोहा व सांगासर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह से माला व तिलक निकालकर स्वागत किया। तारानगर ब्लॉक की सोमसीसर ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी सीबीओ सुमन जाखड़ के प्रभावी पर्यवेक्षण में आयोजित शिविर में 3 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों का स्कूल प्रवेश संस्कार करवाया गया। इस दौरान नव प्रवेशित बच्चों को किलकारी, खिलौने, स्लेट, पुस्तकें व पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रकोष्ठ प्रभारी पूर्व अनुभवों का लाभ उठाते हुए चुनाव गतिविधियां संपादित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यानी आज जिला कलेक्टर सभागार में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों की बैठक में संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय चुनाव का कार्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। कार्मिकों की नियुक्ति, आवश्यक संसाधन सहित कार्य पूर्व तैयारी समय रहते सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम उत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि चुनाव गतिविधियों में शामिल किए गए नए दिशा निर्देशों के बारे में आपसी विचार विमर्श कर क्लियरिटी रखें। बैठक के दौरान सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह तंवर, चूरू एसडीएम अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। इस समय जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा जोरों पर है, वहीं अयोध्या नगरी में चारों तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। इस विराट उत्सव पर देश के महान संत श्री राम भद्राचार्य महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1008 कुंडीय यज्ञ का विशाल आयोजन मुख्य यज्ञाचार्य सरदार शहर निवासी डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें सरदार शहर के ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम के बटुक और पंडित गण वैदिक मंत्रों से अयोध्या नगरी को गुंजायमान कर रहे हैं। अयोध्या में इस समय स्वर्ग जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट और फूलों की महक बिखर रही है। वहीं यज्ञ में सिने जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, भजन सम्राट कन्हैयालाल मित्तल, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सैकड़ों की संख्या में साधु, संत, विद्वान लोग और राम भक्त विश्व शांति की कामना को लेकर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में सांस्कृतिक स्थलों व देव मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने क्षेत्रवासियों से 22 जनवरी को दीपोत्सव के साथ रामोत्सव मनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर शंकरलाल कम्मा, रमेश कुमार पारिक, भरत सैनी आदि उपस्थित रहे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही है और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हर मंदिर को साफ किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। उसी के तहत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के द्वारा आने वाली 21 तारीख को स्थानीय रामचंद्र पार्क शिवालय में कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सब ने यहाँ मिलकर के मंदिर परिसर में सफाई की है और हम सब ने सबसे यही आह्वान किया है कि आने वाली 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनका पत्रक हम सब ने आज यहाँ विमोचन किया। घर घर हम पत्रक भेजेंगे। अभी एक दिन पहले हम सब ने जितने भी कार सेवक हैं उनके घर घर जाकर के उनको आमंत्रित किया। यहाँ पर कार सेवकों का सम्मान होगा, भजन कीर्तन होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। एक दिवाली के रूप में 21 तारीख को रामचंद्र पार्क शिवालय में कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसी के तहत हम सब ने आज यहाँ तैयारी के लिए हम सभी यहाँ पधारे। यहाँ मंदिर परिसर की हमने सबने सफाई की। मैं सभी से यही आह्वान करता हूँ कि आने वाली 21 तारीख को सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावे। सभी पधारे, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने रतनगढ़ के शिवाजी सेवा संस्थान स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर शिवालय में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत अगले 2 दिन में तापड़िया शिवालय एवं भगवान धन्वंतरी मंदिर में भी सफाई की जाएगी। रेणवा ने कहा कि 22 जनवरी से पूर्व आसपास के मंदिरों की सफाई एवं 22 जनवरी को दीपक जलाकर 500 वर्ष की गुलामी के पश्चात भगवान राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरीलाल बील, लिट्टू, कल्पना कांत, ओम प्रकाश सिमार आदि उपस्थित रहे। विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी ने ये अनुष्ठान शुरू किए और हम उनके हर कदम का हम अनुसरण करते हैं। वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह के मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर आदमी का दायित्व है कि वो शुद्ध स्वच्छ रहे, बाहर से भी स्वच्छ रहे और अंदर से भी स्वस्थ और स्वच्छ रहे। उसके लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जो हमें शक्ति देने वाला भगवान है, हम वो सफाई का कार्यक्रम उससे शुरू कर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से आज देखते हैं किस तरह से कुंडलियों पर लोग लड़ते थे आपस में, यहाँ नहीं कचरा डालने देंगे, वहाँ नहीं डालने देंगे। यानी आज सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये आवाज़ सुनी पड़ती है, हमने देश से वादा कर लिया, हमने स्वच्छता का वादा कर लिया। हमने तो कितनी बड़ी बात है। तो उसी के अंतर्गत ये जो सफाई अभियान चला रखा है, मंदिरों से जो स्वच्छता का हमारे मोदी जी नेता ने जो शुरू किया, हम भी उसका अनुसरण कर हम ये करेंगे कि जो हमारे आराध्य है, हमारे परम तत्व है परमात्मा श्री राम, उनकी मूर्ति स्थापना हो रही है। बहुत गुलामी सही है, बहुत किस तरह से भगवान कष्ट पाए हैं, किस तरह से हम कष्ट पाए हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कितने 500 वर्ष की गुलामी के बाद में और वो मूर्ति रामलला की स्थापित हो रही कर रही है। कितनी दिव्यता, कितना आनंद उत्सव पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में हो रहा है। कितनी सामग्रियाँ अपनी अपनी श्रद्धा से सब कर रहे हैं। मंदिरों में, घरों में उत्सव मनाया जा रहे हैं। सारा हिंदुस्तान विश्व के अंदर में रोशनी, उस दिन दीपावली मनाई जाएगी। उसी के निमित्त ये एक अनुष्ठान ये भी कि हम अपने मंदिरों को खूब, जहाँ हमारी आराधना का, हमारी आस्था का जो केंद्र है, उसको हम स्वच्छ करें, ताकि जब हम भी अपने स्वच्छ रखते हैं तो हमारा अंदर और बाहर दोनों होना करने, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, आत्मा जो है, जो परमात्मा का रूप है, हम जो पर्यावरण भी उसमें शामिल है कि भी पर्यावरण केवल 5 तत्वों का जो बाहर में है, 5 तत्वों जो अंदर, उन सबको हम करें। रतनगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप सैनी के नेतृत्व में आज शहर के वार्ड नंबर 1 में स्थित माताजी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। भाजयुमो अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त मंदिरों में स्वच्छता एवं सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक तीर्थ क्षेत्रों एवं मंदिरों को स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान करना है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के विकास सैनी, बलवीर सिंह, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस बार भी जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर्व हम सभी के लिए गौरव का दिन है, अतः सभी लोग स्वयं रुचि लेकर गणतंत्र दिवस मनाएं तथा दिए गए दायित्वों का बेहतर ढंग से पालन करें। समारोह में आने वाले गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शहीद वीरांगनाओं, अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्थित एवं समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आमंत्रण पत्र व सार्वजनिक स्थानों पर बधाई संदेश आदि कार्य समय रहते हुए पूरे किए जाए। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि समारोह स्थल पर सफाई, टेंट, कुर्सियां, माइक, बिजली, पानी सहित आवश्यक सुविधाएं समुचित उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से 14 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 तक मणिपुर से मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा देश भर के कुल 15 राज्यों, 110 जिलों, 100 लोकसभा क्षेत्रों व 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 7,613 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। इस यात्रा के संबंध में चूरू भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सद्दाम हुसैन एवं अध्यक्ष शोएल खान डीके के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की ओर से आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पोस्टर का विमोचन किया गया तथा कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने की अपील की गई। कांग्रेस
के राष्ट्रीय नेता परम सम्माननीय राहुल गांधी जी की ओर से 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से लेकर 20 मार्च 2024 मुंबई तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देश के 110 जिले, 15 राज्य, 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 6,713 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना और पूरे देश के अंदर सभी वर्गों को, सभी जातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज हमने चूरू जिला मुख्यालय पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया है। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वावधान में आज संत रविदास संस्कार केंद्र पर आवश्यक सामग्री वितरण हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व दीप वंदना के साथ हुआ। आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम के तृतीय चरण में केंद्र को एक मोटी दरी, 4 कुर्सी, एक बोर्ड, एक मेज, चौक का डिब्बा व पेन प्रदान किया गया। इस अवसर पर मनोज झाझड़ा, प्रतिनिधि निरंजन कुमार चोटिया, हुकुमचंद गोड़, शरद कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ में थानाधिकारी राम सिंह यादव ने आज राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर चलने, चौपहिया वाहनों में सवारी करने वालों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, यातायात संकेतों और चिन्हों का पालन करने, सीट बेल्ट और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने, सड़क पर चलते समय टेक्सटिंग, वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने आदि विकर्षणों से बचने के बारे में बताया। इस अवसर पर संस्था निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह सिहाग, कर्णीराम बिजारनिया, सुभाष कपूरिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के एक व्यक्ति ने रुपयों की जरूरत पड़ने पर पड़िहारा व रतनगढ़ के 2 युवकों को कार दी थी। अब वापस रुपए लौटाने के बाद भी ये लोग कार देने से इनकार कर रहे हैं। इस आशय का मुकदमा शहर के वार्ड नंबर 41 के रहने वाले एक व्यक्ति ने आज दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सलीम पुत्र निजामुद्दीन कायम खानी ने लिखित रिपोर्ट दी है कि रुपयों की जरूरत होने पर पड़िहारा एवं रतनगढ़ के 2 व्यक्तियों को कार सुपुर्द की थी और 65,000 रुपए ले लिए थे। उस दौरान यह फाइनल हुआ था कि लिए गए रुपए चुकाने पर कार वापस देनी होगी, लेकिन रतनगढ़ निवासी की गत दिनों मौत हो जाने के कारण पड़िहारा निवासी ने कार देने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पड़िहारा में आज ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एएसआई छगनलाल ने बताया कि पड़िहारा निवासी कृष्णलाल प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई रामनिवास का पुत्र परमेश्वरलाल प्रजापत मानसिक रूप से बीमार था। पड़िहारा में जोधपुर हिसार ट्रेन के आगे आकर उसने खुदकुशी कर ली। ये कृष्णलाल प्रजापत निवासी पड़िहारा ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भतीजा परमेश्वर लाल जो मानसिक रूप से बीमार था, जिसने आज 19/1/2024 को सुबह 11 बजे के आसपास ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज की गई। वह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप रहे हैं।